हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। वी हैव कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे कुछ पोल्यूटेंट्स दिए गए हैं और उनका जो कॉज है या कोई भी कनेक्टेड टर्म है वो कॉलम बी में दी गई है। सो वी हैव टू रीड दिस। सो देयर आर 5 ऑफ देम गिवन हियर और इसका हमें करेक्ट मैचिंग है जो यहाँ से ढूंढना है। सो हम एक एक करके सारे टर्म्स को देखते हैं कि ये क्या है। सो फर्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह का पोल्यूटेंट है और रिमेंबर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो पोल्यूटेंट है ये एक तरह का क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट है। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट और क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट के बारे में जान लेते हैं। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट का मतलब है ऐसा पोल्यूटेंट जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं प्रेजेंट था लेकिन एक न्यू ऐड हुआ है। और क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट का मतलब है जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑलरेडी कंटेंट में प्रेजेंट है लेकिन जब हाई कंटेंट में हो जाती है तब ये एक तरह का पोल्यूटेंट की तरह एक्ट करती है। सो इसलिए फर्स्ट को यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं डी के साथ। सो फर्स्ट जो मैच करेगा वो डी के साथ मैच करेगा। अब सेकंड देखते हैं डीडीटी। डीडीटी एक तरह का पेस्टिसाइड है और ये पेस्टिसाइड को हम डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी ट्राइक्लोरो इथेन बोल सकते हैं। सो केमिकली ये इसका नाम है। एक ये पेस्टिसाइड है, ऊपर से ये बहुत ही हार्मफुल है क्योंकि ये बायोमैग्निफिकेशन भी कॉज करता है। सो बायोमैग्निफिकेशन के फिनोमिनन में ये हर ट्रॉफिक लेवल के साथ अपना जो कंटेंट है वो इंक्रीज करता जाता है बिकॉज ना तो मेटाबॉलिज्म होनी है इसकी ना ही कोई एक्सक्रीशन होनी है। तो यहाँ पे डी को हम लोग डीडीटी को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट है क्योंकि ये पहले एनवायरनमेंट में ये नॉर्मल कंटेंट नहीं है एनवायरनमेंट का। अब थर्ड में देखेंगे क्लोरोफ्लोरोमीथेन जो कि एक तरह का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम फ्रियॉन्स बोलते हैं। फ्रियॉन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्राइफ्लोरो टाइप के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं तो इनकी सब्सटीट्यूशन की वजह से ये बने तो इनको फ्रियॉन्स कॉमन नेम दिया गया है। तो थर्ड को हम लोग बी के साथ मैच कर सकते हैं यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन को अगर देखा जाए स्मोकिंग, स्मोकिंग बहुत ही ज्यादा एसोसिएटेड है लंग कैंसर के साथ बिकॉज यहाँ पे जो अल्कोलाइड केमिकल्स रिलीज होते हैं ये कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं तो इसलिए लंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। जबकि एसिड रेन के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स का मेजर काम है। सो N2O NO2 जो भी रिलीज होगा जनरली जो ऑटोमोबाइल इंजन से रिलीज होता है। जबकि ताजमहल के अंदर ये जो प्रॉब्लम एसिड रेन की येलोइंग की वजह से हो रही है ये मथुरा रिफाइनरी की के अंदर जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उसकी वजह से हो रही है। सो वो भी सारे ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और सल्फर ऑक्साइड्स हैं। जब ये एयर के अंदर पानी के साथ मिलते हैं तो ये कॉज करते हैं पोल्यूशन और ये बन जाता है हमारा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड या ये बन जाता है नाइट्रिक एसिड अगर ये नाइट्रस ऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो इसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो अब इन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हमारी जो सेकंड नंबर की ऑप्शन है मतलब कि बी ऑप्शन है इसको हम बिल्कुल सही आंसर अपने इस क्वेश्चन का मार्क कर सकते हैं। सो लेट्स मार्क दिस एज अ राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।